ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात करें तो इनकम टैक्स में भारी छूट दिया गया है। ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। बजट में खास ये है कि बजट में सभी वर्गों की तरफ ध्यान दिया है, मतलब किसी वर्ग को इसमें से छोड़ा नहीं है। और ये बजट अपोजिशन बोलता है बेकार है, लेकिन अपोजिशन का चश्मा ही बेकार है, तो इसीलिए उनको ये बजट बेकार दिखता है। तो बजट से मतलब देश का विकास होगा, देश की इकोनॉमी और भी ऊपर आने का मौका मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2025-26 का जो बजट है, आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने पेश किया है, और इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों को सही न्याय देने की भूमिका रखी है। बिहार के लिए नया पैकेज भी दे दिया है, और बिहार का इसलिए दिया है कि भाई बिहार एक बड़ा स्टेट भी है। नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान हमारे सरकार में है, और इसीलिए बिहार को अच्छा पैकेज भी दे दिया है। और हमारे महाराष्ट्र को भी इसमें न्याय में मिला है। महाराष्ट्र में मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी भी है, और महाराष्ट्र के लिए भी मतलब अच्छा, जो अनेक डिपार्टमेंट का बजट अच्छा मिला है। तो सभी वर्गों को न्याय देने वाला ये बजट है, और ये बजट से मतलब सभी वर्गों का विकास होगा और देश की इकोनॉमी और भी ऊपर उठ जाएगी, ऐसा ये बजट है। नहीं, निश्चय ही जैसा आपने कहा मिडिल क्लास को राहत दी गई है, लेकिन मैं इस अवसर का इस्तेमाल करूंगा एक और पहलू की तरफ इशारा करते हुए। बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस बजट की रचना की गई है, बड़ी दूरअंदेशी के साथ, और मोदी जी की दूरअंदेशी और उनकी निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्षमता की इसमें झलक है। जो इस बात का अक्सर शायद अभी जिक्र नहीं हो रहा, धीरे धीरे समझ में आएगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर के घोषणा है, ये सारे ये विश्व को चौंका देने वाला एक निर्णय रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अंतरिक्ष को लेकर के कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेवोल्यूशनरी निर्णय लिया था, क्रांतिकारी निर्णय लिया था, स्पेस रिफॉर्म्स नहीं लाई और फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपी मॉडल में खोल दिया। इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है, और साथ ही साथ एक टारगेट रखा गया कि सन 2047 तक भारत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करेगा। अर्थात अब वो समय नहीं रहा कि भारत दूसरों से सीख लिया करता था, अब हम टारगेट रखने जा रहे हैं। और ये जो कुछ एक क्षेत्र हैं, क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व करना, ये एक बहुत बड़ा निर्णय रहेगा जिसका विश्वव्यापी चर्चा होने वाली है। उसके अतिरिक्त डीप टेक स्टार्टअप्स, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए किसानों के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद की जाएगी। डीप टेक स्टार्टअप्स को लेकर के ग्रीन एनर्जी मिशन की बात हुई है। जियो स्पेशल पॉलिसी जो आपका स्वामित्व का कार्यक्रम है जिस पर आधारित है, तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा बजट है, इसमें मिडिल क्लास के लिए तो राहत है ही है टैक्स के माध्यम से जैसे आपने कहा, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में इतने दूरगामी निर्णय लिए गए हैं जिनका धीरे धीरे समझ में भी आएगा और चर्चा भी होगी।